और जिन्होंने नहीं किया वो कर दो। उम्मीद करता हूँ तुम सभी को अपने बड़े भाई या बहन की बुक्स मिल गई होंगी, और जिन्हें नहीं मिली उन्होंने सीनियर्स के साथ कोई ना कोई जुगाड़ बैठा लिया होगा। वैसे आजकल तो सेकंड हैंड बुक्स नसीब वालों को मिलती है। मैंने जो बुक्स ली थी वो तो सिक्स्थ हैंड थी, लेकिन इन बुक्स का एक फायदा है, सारी की सारी इंपॉर्टेंट चीजें पहले से ही मार्क हो रखी होती है और सारे आंसर्स भी पहले से ही लिखे हुए मिल जाते हैं, है कि नहीं? चलो तो फिर शुरू करते हैं। फिजिक्स का पहला चैप्टर, मोशन। इसमें हम लूज मोशन के बारे में पढ़ेंगे और तुम्हारे सारे प्रैक्टिकल स्कूल के टॉयलेट में होंगे। अरे अरे मजाक कर रहा हूं। मोशन का मतलब है जब कोई चीज मूव होती है या अपनी जगह से हिलती रहती है, तो उस ऑब्जेक्ट को हम कहेंगे कि ये ऑब्जेक्ट मोशन में है। और जिस जगह से हम ये सब देखते हैं उस रेफरेंस पॉइंट को हम ओरिजिन कहते हैं। दोस्तों, तुम सबको पता तो होगा ही कि डिस्टेंस क्या होता है ना? हाँ, डिस्टेंस एक पाथ की लेंथ होती है, यानी डिस्टेंस से हमें पता चलता है कि हम कितना लंबा चले या कोई चीज हमसे कितनी दूर है। और डिस्टेंस की एसआई यूनिट होती है मीटर। वैसे तो हम डिस्टेंस को सेंटीमीटर, किलोमीटर में भी मेजर करते हैं, लेकिन उसकी एसआई यूनिट मीटर होती है। तो यारो, जब तुम पार्क में खेलने जाते हो तो तुम इधर उधर मुड़ते हो और कुछ डिस्टेंस ट्रैवल करते हो, लेकिन ये डिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है असली डिस्टेंस से, जो तुम्हारे घर और पार्क के बीच में होता है। और ये जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है तुम्हारे घर यानी इनिशियल पोजीशन में और पार्क यानी फाइनल पोजीशन में, इस शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। यानी इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच के डिस्टेंस को हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। और इस शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को निकालने का सिर्फ एक तरीका होता है। इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दो और उसको मेजर कर लो। तो डिस्प्लेसमेंट की भी एसआई यूनिट मीटर ही होती है। और डिस्प्लेसमेंट की एक खास बात यह है कि इसकी एक डायरेक्शन भी होती है। यानी हम ये कहते हैं कि 10 मीटर्स नॉर्थ या 500 मीटर्स ईस्ट। लेकिन तुम टेंशन ना लो, तुम्हें बस इतना सा याद रखना है कि डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन भी होती है। तो अब एक नया कॉन्सेप्ट आ जाता है। अब हम सीखेंगे स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज के बारे में। स्केलर क्वांटिटीज वो होती है जिनके पास सिर्फ एक वैल्यू यानी मैग्नीट्यूड होता है, लेकिन कोई डायरेक्शन नहीं। इसके एग्जाम्पल है डिस्टेंस, स्पीड, मास एटसेट्रा। वहीं वेक्टर वो क्वांटिटीज होती है जिनके पास मैग्नीट्यूड के साथ एक डायरेक्शन भी होता है। और इसके एग्जाम्पल है डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, फोर्स वगैरह वगैरह। तो मेन बात है, डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है और डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। डिस्टेंस स्केलर इसलिए है क्योंकि जब भी हम डिस्टेंस मेजर करते हैं तो हम कोई डायरेक्शन नहीं बताते। वहीं जब हम डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं तब हम एक डायरेक्शन मेंशन करते हैं, जैसे 42 मीटर नॉर्थ ईस्ट। तो चलो अब एक क्वेश्चन करते हैं। अरे, क्वेश्चन से याद आया कि स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज की डेफिनेशन और उनके एग्जाम्पल जरूर से जरूर याद कर लेना। चलो फिर क्वेश्चन नंबर 1 पे। मान लो एक सर्कुलर ट्रैक है जिस पे लोग दौड़ते हैं और उसका रेडियस है 50 मीटर और अपना गोगी 2 मिनट में पूरा सर्कल कंप्लीट कर देता है। तो तुम लोग मुझे बताओ कि अपना गोगी 6 मिनट में कितना डिस्टेंस कवर करेगा और 6 मिनट बाद उसकी डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी? करो भैया करो। अरे वाह, पेन ही नहीं है। शाबाश, जाओ भाग के पेन लाओ और जल्दी से आंसर बता दो।
फास्ट फास्ट। हो गया, बहुत बढ़िया। चलो देखते हैं कि आंसर क्या है। तो यारो मेरा फंडा सिंपल है। जैसे ही क्वेश्चन आता है मैं पहले क्वेश्चन पढ़ता हूं और उसका डायग्राम बना लेता हूं, और जो जो मेंशन या गिवन होता है उनको एक कोने में लिख देता हूं। तो हमें दे रखा है कि रेडियस है 50 मीटर और गोगी 2 मिनट में पूरा सर्कल भाग लेता है। तो गोगी भागा था 6 मिनट, और अगर वो 2 मिनट में एक सर्कल भागता है तो इसका मतलब उसने 3 बार पूरे ट्रैक का चक्कर लगा लिया। तो डिस्टेंस कितना होगा? सर्कल का पेरीमीटर इंटू 3। सर्कल का पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर, और आर देखो गिवन है 50 मीटर्स। चलो कैलकुलेशन करते हैं। आंसर आया है गोगी 300 पाई मीटर्स भागा, और अगर पाई की वैल्यू रख दो 3.14 तो हमारा आंसर आ जाएगा गोगी ने 942 मीटर्स का डिस्टेंस कवर किया है। उम्मीद करता हूं सबका सही सही आंसर आ गया होगा। चलो अब आते हैं क्वेश्चन के सेकंड पार्ट पे, यानी डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन। यहां पर इनिशियल पोजीशन ये है, और जब गोगी 3 चक्कर काटता है तो फाइनली 6 मिनट बाद वो वहीं आ जाता है जहां से उसने स्टार्ट किया था, और ये उसकी फाइनल पोजीशन है। अब तुम मुझे बताओ कि इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच का डिस्टेंस कितना है? बिल्कुल सही, 0। यानी डिस्प्लेसमेंट हुई 0 मीटर्स। इससे हमें पता चलता है कि डिस्प्लेसमेंट 0 मीटर्स भी हो सकती है। और एक फैक्ट की बात बता दूं, डिस्प्लेसमेंट हमेशा डिस्टेंस से कम ही होगा, कभी ज्यादा नहीं हो सकता। बराबर भी हो सकता है, और वो तभी होगा जब कोई स्ट्रेट लाइन में चले, यानी उसी शॉर्टेस्ट रूट पे ही चले। चलो अब रिवाइज करते हैं कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या क्या फर्क है। डिस्टेंस होता है टोटल लेंथ ऑफ द पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, और दूसरी तरफ डिस्प्लेसमेंट यानी द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है और डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। डिस्टेंस कभी 0 नहीं हो सकता, डिस्प्लेसमेंट 0 हो सकता है। तो चलो एक लास्ट क्वेश्चन और कर लेते हैं। सब कुछ सेम है, बस इस बार गोगी 6 मिनट की जगह 5 मिनट भागता है। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? की जगह 5 मिनट भागता है, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? निकालो। हो गया सबका? गुड जॉब। अब सॉल्यूशन देखते हैं। 5 मिनट में गोगी 2.5 राउंड्स ही मार पाएगा, तो डिस्टेंस होगा पेरीमीटर ऑफ सर्कल इंटू 2.5, यानी 2 पाई आर इंटू 2.5। आर है 50 मीटर्स, तो हमारा आंसर आ जाएगा 250 पाई मीटर्स। चलो अब डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं। गोगी इनिशियली यहां था, और फिर गोगी 2 राउंड्स मारता है, और फिर एक आधा राउंड मारता है सर्कल का, और वो फाइनली यहां पहुंचता है। तो फाइनल और इनिशियल पोजीशन के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ये होगा, और ये सर्कल के डायामीटर के बराबर है, और डायामीटर होता है रेडियस इंटू 2। 50 इंटू 2 इक्वल्स टू 100 मीटर। तो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी 100 मीटर्स। और अगर तुम्हें डायरेक्शन भी दी जाए तो वो भी बता देना। चलो अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, तब तक तुम थोड़े से और